सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग। देखिए, भगवान ने एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा, तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। अब इससे ये शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा तथा भगवान ने उसे सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधना को या साधना की श्रेष्ठता तथा इसका फल बताते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासाद ज्ञान नाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानोत्कर्म फल त्याग गत्वा गच्छा निरंतरं कुर्वन्। तो अभ्यास के शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। तो कर्म फल त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने गीता के 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ, कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए। कौन से 4? समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए। अब इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति फल की बात साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई है वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। तो उपरोक्त धारणाओं को दूर करने के लिए ये 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को दूर कर को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का ना समझे। कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। तो वास्तव में अपने 4 साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यह विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो प्राप्त प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भगवत प्राप्ति होती है, ये बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधना की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और इसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। और इसी का नाम अभ्यास है। तो यह अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है। महर्षि पातंजलि कहते हैं कि तत्र स्थितो क्लास यत्नोभ्यास, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, अर्थात किसी एक विषय में स्थित स्थिरता
प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। तो अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है और कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। तो जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपरोक्त अभ्यास में जड़ता यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। तो यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। तो यहाँ जिस ज्ञान की ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में ना तो अभ्यास है, न ध्यान है, न कर्म फल त्याग है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है, न कर्म फल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपरोक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर लें, और ना तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करें, और न ध्यान, अभ्यास और कर्म फल त्याग किसी साधन का अनुष्ठान ही करें। ऐसी जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपरोक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। तो ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्मफल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान का अभ्यास, ध्यान और कर्मफल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। तो यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वो शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है। जबकि केवल शास्त्र ध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतना मन की एकाग्रता के लिए ध्यान उद्योग करने वाले नहीं मिलते। तो ध्यानात् कर्म फल त्याग, ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशी सब के सब वस्तु में कर्म फल है, उनकी आसक्ति का त्याग करने संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। तो कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि पदार्थ जो कुछ मनुष्य के पास हैं वो सबका सब संसार से मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं। इसलिए कर्म फल त्यागी अर्थात कर्म योगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री का प्रभाव संसार की ही तरफ हो जाने से उसकी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई सांसारिक कामना ना होने के कारण वो सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में अत्यंत कठिनाई होती है।
अब गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तब वो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल अपने आप परमात्म तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए चित्त में उसमें चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए इसमें ममता और कामना का त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्म तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्म योगी को परमात्म तत्व का अनुभव सुगमतापूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। तो उससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण वो सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। तो कर्मयोगी विशेष त्यागाच्छारण रणंतरम, त्यागात् शांति अनंतरम। यहाँ त्यागात् पद कर्म फल त्याग के लिए गया है। त्याग के स्वरूप को विशिष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग ना तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और ना उसका हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता, और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना संभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी करना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। तो जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है। इसलिए संसार से मानवीय संबंध को ही त्याग करने की आवश्यकता है। तो त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्म तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। तो कर्म फल त्याग में संसार से मानवीय संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागत पद कर्म और उसके फलों यानी संसार के साथ भूल से मानवीय संबंध का त्याग करने का अर्थ लिया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। तो त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए। कारण कि जब तक जप भजन ध्यान समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से संबंध बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह ना रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधन में फल की आसक्ति रहती है तब तक वो जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंधी अशांति का खास कारण है। कर्मफल त्याग अर्थात कर्म योग में आरंभ से ही कर्म और उसके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है।
इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है।